हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिया इंट्यूशन टैरो। और आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक और पिक का कार्ड रीडिंग लेके। तो इस रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पर्सन की डिज़ायर क्या है इस रिलेशनशिप में और आपसे। ठीक है, आपसे और आपके इस रिलेशनशिप से उन्हें और क्या क्या डिज़ायर है और क्या क्या उनकी इच्छाएं हैं जो शायद वो कभी कहते नहीं या कभी उन्होंने जाहिर नहीं की आपसे, बट वो उनके मन में है। ठीक है, तो इस रीडिंग के थ्रू हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे आपको दिख रहे हैं दो कार्ड्स, तो हम ये भी देखेंगे कि अभी वो दिखाते क्या हैं आपसे। ठीक है, दिखाते क्या है और एक्चुअली में उनकी क्या डिज़ायर है, हम यहाँ पे ये देखेंगे। तो कुछ कार्ड्स हम सबसे पहले इसके लिए निकालेंगे कि अभी आपके पर्सन दिखाते क्या है आपको। ठीक है, क्या कुछ है जो वो आपसे नहीं कहते हैं, क्या कुछ है जो आपसे नहीं बताते हैं। देन हम देखेंगे कि आपके पर्सन की डिज़ायर्स क्या है, एक्चुअल डिज़ायर्स क्या है इस रिलेशनशिप से और आपसे। सॉरी गाइज, मुझे थोड़ा कोल्ड हो रखा है, सो मेरी वॉइस थोड़ी सी वैसी आ रही होगी, बट इट्स ओके। यहाँ पे दो पाइल्स रखी हुई हैं, आपको दोनों में से किसी एक पाइल को चूज़ करना है। तो मैं दिखा दूँ, दूर से शायद दिख नहीं रहा होगा। सबसे पहले है डिवाइन डिसेंट। ठीक है, तो ये पाइल आप चूज़ कर सकते हैं, डिवाइन डिसेंट करके है ये पाइल। ठीक है, एंड सेकेंड पाइल है गेट्स टू हेल। गेट्स टू हेल है, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो आपको बहुत ही अच्छे से पाइल को चूज़ करना है। और पहली चीज़ ये कि ये जनरल रीडिंग है, तो सारे मैसेजेस रेजोनेट हो जाएं ये मैं नहीं कह पाऊँगी, बट यस मैं कोशिश करूँगी कि मैक्सिमम मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो। ठीक है, जो भी डिवाइन मुझे मैसेजेस देंगे वो मैं आपको बताऊँगी। एंड कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है। आप ये रीडिंग कभी भी वॉच कर सकते हैं। बस मन में ये ख्याल आए या इस तरह का कोई भी क्वेश्चन चल रहा है तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं, या फिर आपका जब भी मन करे इस रीडिंग को वॉच करने का आप देख सकते हैं। आज, कल, 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, जब भी आपको फील हो आप ये रीडिंग वॉच कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज द टाइमलेस रीडिंग। ठीक है, और मेरा एक और चैनल है जिया टैरो के नाम से, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मैं दे देती हूँ। तो आप वहाँ जाकर वीकली बेसिस पे भी रीडिंग देख सकते हैं, लव रीडिंग, अपने लव से रिलेटेड, अपने रिलेशनशिप के लिए आपको कोई दुविधा है, आप जानना चाहते हैं कि क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप में, किस तरह की एनर्जीज रहेंगी इस वीक में, तो आप उस रीडिंग को देख सकते हैं। वहाँ पर जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। ठीक है, एंड अगर आपको ये रीडिंग भी पसंद आती है तो प्लीज़ इसको भी शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। एंड वन मोर थिंग कि अगर आपको लग रहा है कि मैसेजेस आपसे इस वाली पाइल से नहीं मैच हो रहे हैं तो आप सेकेंड पाइल भी देख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बस एक ही पाइल देखना है, दूसरी पाइल को आप वॉच नहीं कर सकते। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये रीडिंग, कोई भी इसे देख सकता है। ठीक है, तो जिन्होंने भी डिवाइन डिसेंट का कार्ड चूज़ किया है, ये वाला कार्ड, आई होप कि अच्छे से दिख रहा हो। ठीक है, उनके लिए हम ये रीडिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको साइड में कर देते हैं, और जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ किया है उसको हम यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन अभी दिखाते क्या हैं, अभी क्या दिखाते हैं वो आपको। ठीक है, रिलेशनशिप में अभी वो एक्चुअली में क्या है क्या नहीं है वो तो हम बाद में देखेंगे, क्या डिज़ायर है उनके मन की। पर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अभी क्या दिखाते हैं। सो डिवाइन प्लीज़ गाइड करें पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है उनके लिए, कि उनके पर्सन क्या दिखाते हैं। तो देखते हैं कि आपके पर्सन क्या कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। नाइट ऑफ वॉन्ड, द चैरियट एंड 4 ऑफ सोर्ड एंड 7 ऑफ सोर्ड। ओके, एक
कार्ड्स, एक दो कार्ड और निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की बात नहीं हो रही है, ठीक है, झगड़े वगैरह हो रखे हैं। गोइंग विद द फ्लो एंड टोटलिटी। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को ना, अभी मुझे ये तो देखिए साफ साफ नज़र आ रहा है कि आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, एंड एक्शन नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे मुझे कोई एक मतलब यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि एक्शन लेने की ज़रूरत है बट एक्शन ले नहीं रहे हैं। और आपके पर्सन को ना कहीं ये लगता है कि आप थोड़ा सा अभी मेच्योर नहीं हो। उन्हें ये फील होता है कि आप मेच्योर नहीं हो, आप इधर उधर रहते हो, मतलब कि आप और लोगों से भी बात करते हो, या आपके बहुत सारे फ्रेंड सर्कल हैं, शायद उन्हें ये बात पसंद नहीं है, ठीक है। अगर आप किसी और से बात करते हैं या आपके फ्रेंड्स भी हैं तो शायद आपके पर्सन को ये पसंद नहीं है, जो कि वो शायद आपसे नहीं कहते हैं इस बात को, बट यस डीप इनसाइड उन्हें लगता है कि आप मतलब ये जो चीज़ कर रहे हो ये उन्हें नहीं पसंद है। एग्जैक्टली वो ये पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, एंड डेफिनेटली वो ये चाह रहे हैं कि आप एक्शन लो। अगर आप बात नहीं कर रहे हैं आप दोनों एक दूसरे से, तो डेफिनेटली उनका ये मोटिव है कि आप उनसे बात करो, आप उन्हें कॉल करो, ठीक है। और मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग एक डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। आई मीन टू से कि मे बी शायद दूर दूर का रिश्ता है, जैसे कि एक सिटी से दूसरी सिटी आप रहते हैं तो बहुत जल्दी उतना मिलना मिलना भी नहीं हो पाता है। सो डेफिनेटली उन्हें ये चीज़ लग रही है कि आप कहीं ना कहीं आप और भी लोगों से बात करते हो, या आपके मन में, या आप जो है वो खुद को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो। आप हमेशा अपने अपने को लेकर चलते हो, एंड ये चीज़ उनको शायद उतनी पसंद नहीं आती, क्योंकि उन्हें लगता है यहाँ पे दो कॉन्ट्रडिक्टरी एनर्जीज नज़र आ रही है, गोइंग विद द फ्लो एंड टोटलिटी, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बस चल रहे हो इस रिलेशनशिप में, ठीक है, जैसा चल रहा है चल रहे हो, आप आगे के बारे में बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हो, आप चीज़ों को या इस रिश्ते को उतना सीरियसली नहीं लेते हो, जबकि वो चाहते हैं कि आप कंप्लीटली डिवोटेड होके इस रिलेशनशिप में आओ, और कंप्लीटली मतलब टोटलिटी का कार्ड यही कह रहा है कि आप शायद उन्हें लगता है कि आप कंप्लीटली एक डिवोशन के साथ उनके साथ इस रिलेशनशिप में नहीं हो, आप अधूरे मन से हो, मतलब कि आपका जो फोकस है वो कंप्लीटली उन पर नहीं है, और कहीं ना कहीं आप भटकते हो, आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, और उन्हें ये भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा जैसे ना कि कभी बात कर रहे हो, कभी नहीं बात कर रहे हो, मैक्सिमम उन्हें लगता है मैक्सिमम एफर्ट वही डाल रहे हैं, तब से जब से रिलेशनशिप है तब से मैक्सिमम एफर्ट वही डाल रहे हैं, वही चीज़ें कर रहे हैं, इस वजह से वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को फील कर रहे हैं कि ये जो चीज़ें हो रही हैं वो सही नहीं हो रही हैं। उनको लग रहा है कि वो ज़्यादा कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, बदले में उन्हें उतनी चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, एंड ये चीज़ काफ़ी प्रॉब्लम दे रही है उन्हें, और शायद इसी वजह से आप लोगों का आर्ग्यूमेंट हो जाता है। फिलहाल कार्ड से मुझे एक चीज़ तो नज़र आ रही है कि आपके पर्सन को ये लगता है कि अभी आप मैच्योर नहीं हो, ठीक है, मैच्योरिटी नहीं है, आप बहुत इम्पल्सिव हो, इम्पल्सिवली बिहेव करते हो, आपके अंदर पेशेंस भी नहीं है, ठीक है, लेकिन वो आपके साथ काफ़ी लॉन्ग टर्म को चीज़ें देखना चाहते हैं, वो आपसे प्यार भी करते हैं, और इसीलिए शायद वो इतना परेशान है, इतना ज़्यादा आपके बारे में सोच भी रहे हैं, क्योंकि उन्हें हमेशा से ये लग रहा है कि कि आप बहुत ज़्यादा बस सिर्फ या तो अपने बारे में सोचते हो या अपने काम के बारे में सोचते हो, और आपका मे बी शायद आपका फ्रेंड सर्कल बड़ा है, आपका ग्रुप बड़ा है, तो आप उसमें इन्वॉल्व रहते हो, बिजी रहते हो, उन पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं है आपका, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। फ़िलहाल वो यही चाहते हैं कि आपकी तरफ से चीज़ें हों, आपकी तरफ से चीज़ें चेंज हों, जो कि शायद उन्हें लग रहा है कि चीज़ें चेंज नहीं हो रही हैं, ठीक है। उन्हें ये लग रहा है कि शायद मे बी शायद इसी वजह से थोड़ा सा उन्होंने एक डिस्टेंस मेंटेन किया, शायद वो अभी आपसे शायद बात नहीं कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद आपके अंदर कुछ चेंजेस आएंगे, शायद आपको एहसास होगा उनकी वैल्यू का कि उन्होंने क्या किया है आपके लिए, कितना डिवोशन दिखाया है इस रिलेशनशिप में,
तो उस तरह की चीज़ें यहाँ पे अभी नज़र आ रही हैं, ठीक है। अगर बात नहीं हो रही है तो डेफिनेटली मैं यही कहूँगी कि आपके पर्सन दिल के अच्छे हैं, चीज़ें करना चाहते हैं। लिटरली बस यही है कि प्रॉब्लम यही आ रही है कि उनको ये लग रहा है कि शायद सामने से उस तरह से एफर्ट नहीं हो रहा है। अगर आपने किसी एक पर्सन की वजह से उन्हें चीट किया है या कुछ भी उन्हें ऐसा लगा है तो डेफिनेटली उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है, या उन्हें अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्हें ये फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपने उनके साथ लॉयल्टी नहीं दिखाई है, ठीक है, या कंप्लीट एक डिवोशन नहीं दिखाया इस रिलेशनशिप में, उनको उतना वैल्यू नहीं दिया है, उतना प्रायोरिटी नहीं दिया है, ठीक है। नंबर 5 बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं आपके पर्सन, कैंसर भी हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम ये जानेंगे कि एक्चुअली उनकी डिज़ायर क्या है इस रिलेशनशिप से, ठीक है। अभी तो हमने ये देख लिया कि वो आपसे क्या, आपको क्या दिखाते हैं या क्या है एक्चुअली में चीज़ें, लेकिन डिज़ायर क्या है ये हम अभी देखने की कोशिश करेंगे इस रिलेशनशिप में उनकी। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें कि पाइल नंबर 1 के पर्सन की रियल डिज़ायर्स क्या है इस रिलेशनशिप को लेके, ठीक है। वो क्या सोचते हैं या वो अपने इस रिश्ते में क्या सोचते आए हैं इतने टाइम से, यही हमें जानने की कोशिश करना है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। ओके, सो देख लेते हैं कि क्या है रियल डिज़ायर्स। अगेन 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है। सो मुझे ये लग रहा है डेफिनेटली वो ये तो फील कर रहे हैं कि आपने उनके साथ ठीक नहीं किया। वो बहुत प्यार करते हैं आपसे, लिटरली। एस ऑफ कप्स, वाओ, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं। डिसअपॉइंटमेंट, डेफिनेटली डिसअपॉइंटमेंट है। रियल डिज़ायर यही है कि एक नए तरीके से नई शुरुआत हो इस रिलेशनशिप में, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपने शायद बहुत कुछ किया है, उसके बाद वो आपको खोना नहीं चाहते, इस रिलेशनशिप को निभाना चाहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, डेफिनेटली वो यही चाहते हैं कि आपके अंदर चीज़ें चेंज हो जाएं, या फिर क्लिंगिंग टू द पास्ट, ठीक है। नंबर 5, अगेन नंबर 5 इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, ठीक है। नंबर 7 इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, और डेफिनेटली ये लग रहा है उनको कि वो आपने जो आपके और आपके पर्सन के बीच में पास्ट में जो भी हुआ है वो उन चीज़ों को इतनी आसानी से भूल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, भूल नहीं पा रहे हैं। और वो हालांकि ये चाहते हैं कि वो खुद को बदल लें, वो ऐसे हैं तो खुद को चेंज कर लें, उनके अंदर चेंजेस आ जाए। वो क्यों आपसे इतना प्यार करते हैं, कभी कभी उन्हें ये भी फील होता है कि वो क्यों आपसे इतना प्यार करते हैं। हालांकि उनकी जो डिज़ायर है वो यही है कि आपके अंदर चेंजेस आ जाए, आपके अंदर बदलाव आ जाए, सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है, और एक नई शुरुआत हो। क्योंकि वो ऑलरेडी इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ एफर्ट कर रहे हैं, बहुत कुछ उन्होंने एफर्ट किया है और करना चाहते हैं, बस आपसे उन्हें शायद उतना रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रहा है। उन्हें लग रहा है कि आप उतना नहीं दे रहे हैं, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है। कहीं उन्हें ये भी लगता है कि आप शायद पास्ट की किसी बात से या पास्ट में हुई किसी चीज़ से उस चीज़ को बहुत ज़्यादा भूल नहीं पा रहे हैं। ये भी हो सकता है कि उन्हें ये फील हो रहा है कि शायद आपके साथ जो भी चीज़ें हुई हैं पास्ट में, या जो भी कुछ रहा है, उस वजह से आप उन्हें फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, या आपको लग रहा है कि वो भी इसी तरह के इंसान है। मे बी शायद आपका कोई ब्रेकअप रहा हो पास्ट में, कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आया हो जिसने आपको बहुत दुख दिए हो, बहुत तकलीफ़ दी हो, तो मे बी शायद आप उस वजह से इनको भी फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, इनको भी आप ऐसे ही ट्रीट कर रहे हैं कि ये भी ऐसे ही हैं। बट लिटरली ये ऐसे नहीं है। ये बहुत लविंग केयरिंग टाइप पर्सन है, बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं। दोनों ही बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं, ठीक है। इमोशंस, फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा दिखाते हैं ये कार्ड्स। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत कुछ है उनके मन में आपके लिए, बहुत सारी फीलिंग्स हैं, बहुत सारी डिज़ायर हैं। बस उन्हें क्या लग रहा है कि
आप इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप बस अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, या आप किसी पास्ट की किसी बात से इतना ज़्यादा हर्ट है, इतना ज़्यादा दुखी हैं कि आप उन पे फोकस नहीं करना चाह रहे। उनकी जो ट्रू डिज़ायर है, जो कि इस रीडिंग का मेन क्वेश्चन था कि ट्रू डिज़ायर उनकी क्या है, उनकी डिज़ायर यही है कि आप जो पास्ट पे बार बार क्लिंग करते हो वो कम्प्लीटली भूल जाओ, उन चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल दो और एक नई शुरुआत करो, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो चीज़ सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है वो है आप दोनों का पास्ट, आपका या उनके पर्सन का, या आपके पर्सन का, ठीक है। आप दोनों के पास्ट की वजह से आपका रिलेशनशिप स्मूथली आगे नहीं बढ़ पा रहा है, जो कि सही नहीं है। अगर दोनों लोग एफर्ट कर रहे हैं, दोनों लोग चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं आप भी चाहते हैं, बस आप खुद को हर्ट नहीं करना चाहते हैं, आप खुद को दोबारा से ऐसी सिचुएशन में नहीं लाना चाहते कि आप हर्ट हो जाएं। आपको मतलब हो सकता है आपको ये लग रहा हो कि ये पर्सन भी आपको छोड़ के चले जाएंगे या इस तरह की चीज़ें, तो उसी वजह से शायद इतना ज़्यादा आप चीज़ों को ऐसे दिखा रहे हैं कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता या आपको कोई मतलब नहीं है, बट लिटरली ऐसा नहीं है। मुझे ये लगता है कि ऐसा शायद आप दिखा रहे हैं, बट इंटरनली मुझे ये भी लगता है कि पास्ट में जो भी चीज़ें हुई हैं वो उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा झकझोर दिया है, बहुत ज़्यादा, और इस वजह से आप इस तरह का बिहेव कर रहे हैं। बट वो यही चाहते हैं कि आप चीज़ों को कम्प्लीटली भूल जाएं, जो भी हुआ, जो होना था वो हो गया, बट वो चाहते हैं कि आप उनके साथ एक नई शुरुआत करें, एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप को डेवलप करें, क्योंकि वो तो हार मानने वालों में से नहीं है। अभी तक उन्होंने नहीं हार माना, तो आप सोच सकते हो वो हार मानने वालों में से है ही नहीं। वो चाहते हैं कि वो एफर्ट डालें, वो चाहते हैं कि आगे जाएं, बस वो चाहते हैं कि आप अपने मन से सारे डाउट ख़त्म कर दो, सारी दुविधा ख़त्म कर दो, जो भी आपके मन में चल रहा है, जो भी आपके मन में डाउट शंकाएं चल रही हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आप अपने अंदर से निकाल दो, उनको ख़त्म कर दो। सिंपल सा उनका यही है, बाकी और वो कुछ नहीं चाहते आपसे। बहुत प्यार करते हैं आपसे, बहुत सारी फीलिंग्स अटैच्ड हैं, ठीक है, और बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। बस थोड़ा सा ज़रूरत है ध्यान देने की, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की, अंडरस्टैंडिंग की शायद थोड़ी कमी है, ठीक है, वो बढ़ाने की ज़रूरत है। बाकी रिलेशनशिप बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। ओके, सो ये पाइल नंबर 1 के लिए था, जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ किया था। तो ये आपके पर्सन की ट्रू डिज़ायर थी। अब हम सेकेंड पाइल को देखेंगे, जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है। सो लेट्स मूव ऑन टू दैट। ओके, तो इसको हम साइड में कर देते हैं। एंड जिन्होंने भी इसको चूज़ किया है, गेट्स टू हेल, ठीक है, उनके लिए होगी ये रीडिंग। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अभी आपके पर्सन दिखाते क्या है, ठीक है, और एक्चुअली में उनके मन में क्या है वो बाद में देखेंगे। अभी ये देख लेते हैं कि वो क्या दिखाते हैं आपसे। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें कि पाइल नंबर 2 के जो पर्सन है वो एक्चुअली में क्या चाहते हैं, आई मीन दिखाते क्या है अभी, या अभी चल क्या रहा है, और मेन डिज़ायर क्या है उनकी। 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है, ठीक है, पहला कार्ड 6 ऑफ वॉन्ड। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड, द हाई प्रीस्टेस। और देख लेते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं आपके पर्सन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, पाइसीज भी हो सकते हैं, ठीक है, कॉन्शियसनेस, फ्लावरिंग। देखिए आपके पर्सन को एक किसी लेवल पे एक एहसास हुआ है कि यू नो आप उनके लिए परफेक्ट हैं, और वो अभी भी जो दिखा रहे हैं, ये मैं ये नहीं कहूँगी कि ये वो सिर्फ दिखा रहे हैं, ये रियलिटी है, ठीक है। उन्हें कहीं ना कहीं ये लगता है
कि आप उनके लिए परफेक्ट है। कॉन्शियसनेस का कार्ड यही कहता है कि कहीं उन्हें एहसास हुई हैं चीज़ें, शायद पहले वो इस तरह की चीज़ें एहसास नहीं करते थे, पहले वो इस तरह से नहीं फील करते थे, बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है कुछ टाइम से उन्हें ये फीलिंग होने लगी है कि जब से आप उनकी लाइफ में आए हैं काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं, काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं इन अ पॉजिटिव वे। ठीक है, इन अ पॉजिटिव वे काफ़ी कुछ बदलाव हुआ है। मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन एक अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से हो सकते हैं या फिर अपने करियर में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, ये हो है, जितने कार्ड्स आए हैं उससे मुझे यही लग रहा है कि आपके पर्सन काफ़ी अच्छा करते हुए नज़र आ रहे हैं अपने करियर में, काफ़ी रिकग्नाइज्ड पर्सन है, ये भी हो सकता है। मतलब जहाँ पर भी है, भले ही छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, वहाँ पर उनका नाम है, उनके काम की वैल्यू है, काम की पहचान है, क्योंकि वो काफ़ी डेडिकेटेड होके काम करते हैं। एक एक मैरिज मटेरियल टाइप पर्सन नज़र आ रहे हैं और बहुत डाउन टू अर्थ है और बहुत ज़्यादा यू नो शादी वगैरह को लेके फोकस करने वाले इंसान है। ऐसा नहीं कि सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड टाइप वाला सिस्टम है इनका, तो ये चीज़ नहीं है डेफिनेटली। और मुझे एक चीज़ ये भी लग रही है कि ये पर्सन ना बहुत वैसे हैं, वर्सेटाइल पर्सनालिटी है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ काम को ही फोकस दे रहे हैं, पैशनेट भी है और कहीं ना कहीं काम को तो इम्पोर्टेंस देते ही हैं, साथ में घूमना फिरना और पैशन है, एक डिज़ायर है, डिज़ायरेबल पर्सन है। ये नहीं कि सिर्फ काम कर रहे हैं, काम के अलावा इनका कोई और ध्यान ही नहीं है, इनका और कोई किसी चीज़ में दिमाग ही नहीं है, फोकस ही नहीं है, कहीं जाना ही नहीं है, एक बोरिंग सी लाइफ है, इस तरह की चीज़ें नहीं है। ठीक है, ये खुद भी दुनिया घूमना चाहते हैं, साथ में आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और बहुत आपको लेके काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है जब से आप इनकी लाइफ में आए हैं तब से काफ़ी चेंज हुए हैं। बट इन्हें ऐसा लगता है कि आप अभी थोड़ा सा शांत रहते हो काफ़ी ज़्यादा, जैसे ना बहुत खुल के कोई चीज़ नहीं कहते हो, और इनको एक अट्रैक्शन तो है आपको लेके, साथ ही साथ इन्हें ऐसा लगता है बहुत ही मिस्टीरियस काइंड ऑफ पर्सनालिटी हो। इन्हें ऐसा लगता है कि आपके अंदर लाखों चीज़ें छुपी हुई हैं जो शायद आपने इनसे नहीं कही हैं, बट ये आपकी हर चीज़ से अट्रैक्ट है। मतलब ये आपकी हर चीज़ से अट्रैक्शन फील करते हैं। इन्हें जिस तरह से आप इनसे बात करते हैं, जिस तरह से आप इनसे बोलते हैं, जो भी चीज़ें आप कहते हैं, जिस तरह से आप इनको समझाते हैं, वो हर एक चीज़ इन्हें पसंद आती है, हर एक चीज़ इनके लिए वैल्यूबल है। ठीक है, सो एक मुझे ऐसा लगता है इनको ये भी लगता है कि आप काफ़ी डीप इमोशनल पर्सन हैं। मतलब आप भले ही दिखाएं या ना करें, ना दिखाएं तो, बट ये इनको ये एहसास है कि आप काफ़ी डीप पर्सन हो, डीप टाइप ऑफ पर्सन हो, इमोशनल हो, चीज़ों को हर वे में सोचते हो। एंड सेकेंड चीज़ ये है कि ट्रस्ट नहीं होता आपको जल्दी किसी पे। इन्हें ऐसा लगता है कि आप जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं करते और आपका ट्रस्ट जीतना बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है आपको आपका ट्रस्ट जीतना। बट यस, इन्हें लगता है कि जब से आप इनकी लाइफ में आए हैं, इनकी लाइफ में चीज़ें मतलब काफ़ी अच्छी हो गई हैं, हर तरह से इन्हें सपोर्ट मिल रहा है, हर तरफ से इनकी काम बन रहे हैं, लोग इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, जहाँ पर ये काम कर रहे हैं वहाँ पर भी इन्हें फुल सपोर्ट मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें नज़र आ रही हैं। ठीक है, एक कार्ड क्लेरिफाई करेंगे कि ये किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। ये भी शायद इन्हें ये भी लग रहा है कि आपकी लाइफ में या आपकी फैमिली में कोई ऐसा है जिसको मनाना या जिसको समझा पाना इतना आसान नहीं है, तो उसके लिए भी ये काफ़ी फोकस कर रहे हैं। पेज ऑफ कप्स, डेफिनेटली ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, बहुत प्यार करते हैं और शायद आपको ध्यान में रख के ही सारी चीज़ें करते हैं। ये आपको बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहते। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बस ये चाहते हैं कि थोड़ा टाइम आप इनके लिए भी निकालें, थोड़ा टाइम आप इनके साथ घूमें फिरें, टाइम स्पेंड करें, इस तरह की चीज़ें हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ये भी फील करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा काम में व्यस्त रहते हैं, बिज़ी रहते हैं, आपका बिज़ी शेड्यूल है। सो आप थोड़ा सा काम इनको भी टाइम दें एंड थोड़ा सा बचपना, चाइल्डिशनेस टाइप के भी इंसान है ये, मुझे ऐसा लगता है। थोड़ा सा बच्चों वाली चीज़ें, एक चाइल्डिश नेचर भी हो सकता है किसी किसी के साथ। ठीक है, तो बहुत ही लविंग केयरिंग टाइप एनर्जीज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। सो ये तो आपकी पर्सन की जो अभी करेंट चीज़ें हैं वो है। डीप डिज़ायर क्या है इस रिलेशनशिप से, वो अभी हम देखते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी कि आपके पर्सन की डीप डिज़ायर्स क्या है। ओके, नंबर 2 बहुत सिग्निफिकेंट है। ठीक है,
सो लेट्स सी, जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है उनके पर्सन की डीप डिज़ायर क्या है इस रिलेशनशिप से। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। डीप डिज़ायर, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। पहला कार्ड आ चुका है, ओके। 3 ऑफ वॉन्ड, बहुत दूर तक की सोच रहे हैं आपके साथ, ठीक है। थोड़ा सा हर्ट है किसी चीज़ को लेके, ओके। किंग ऑफ सोर्ड एंड टेम्परेंस, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को आपके हाँ की वेट है। शायद आप इस तरह से अभी चीज़ें थोड़ा सा प्रैक्टिकली डील कर रहे हैं, आपकी तरफ से उन्हें वो चीज़ें मिल नहीं रही है, मतलब हाँ वगैरह जो वो सुनना चाहते हैं। मे बी शायद बीच बीच में लड़ाई भी हो रही है, ठीक है, किसी बात को लेके। द माइजर एंड कंट्रोल, देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को ही लग रहा है कि आपको कोई कंट्रोल कर रहा है, आपको कोई आपके कान भर रहा है, कोई आपको भड़का रहा है, कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप किसी और की भी सुन रहे हैं, ठीक है। तो आप बहुत दिमाग लगा रहे हैं इस रिलेशनशिप में, हालांकि वो चाहते हैं उन्हें उनका जो डीप डिज़ायर यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है वो सबसे ज़्यादा यही है कि चीज़ें सारी ठीक हो जाएं, ठीक है। सारी चीज़ें वो ठीक करना चाहते हैं विद दिस टेम्परेंस। बहुत ही शायद कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है आप दोनों के बीच में जिससे सिचुएशन ख़राब हुई है, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप किसी के कंट्रोल में हैं, या तो आपके फैमिली मेम्बर्स में से किसी के वजह से आप कंट्रोल फील कर रहे हैं। यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पूरी तरह से प्रिपेयर है, रेडी है, बस बात यही है कि आपकी तरफ से शायद चीज़ें गड़बड़ा रही हैं। देखो मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज मिल रहा है कि शायद आपके पर्सन और आप दोनों के बीच शायद किसी तरह की कोई आर्ग्यूमेंट, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ठीक है। और इस वजह से शायद प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। कंट्रोल का कार्ड यहाँ पे बहुत क्लियरली वे में कह रहा है कि कोई एक चीज़ ऐसी है जो आपको या आपके पर्सन को कंट्रोल कर रही है, ठीक है। या तो कोई सिचुएशन ऐसी है जिसमें वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से आप या आपके पर्सन पूरी तरह से एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी सॉलिड एनर्जी नज़र आ रही है कि शायद आप दोनों बात नहीं कर रहे हैं और एक दूसरे से मैसेजेस का वेट कर रहे हैं, ठीक है। मैसेज का वेट कर रहे हैं कि कौन मैसेज करेगा। मे बी शायद आपके पर्सन आपके मैसेज का बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, मैसेज कॉल का वेट कर रहे हैं। अकेलेपन से बहुत परेशान भी है, बहुत सारी दिमाग में चीज़ें चल रही हैं, बहुत कुछ चल रहा है दिमाग में, ठीक है। कि उन्हें ऐसा लग रहा है आपने ऐसा उनके साथ क्यों किया। मुझे ऐसा लग रहा है सडनली कोई चीज़ हुई है आपकी तरफ से, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप कभी भी उनसे ऐसे बात नहीं करते जिस तरह से अभी आपने ऐसी बात की है। बट मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आपके कोई बैड इंटेंशंस हैं, ठीक है। कहीं आप किसी वजह से आपने कुछ ऐसा किया है, बट वो यही चाह रहे हैं कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएं। द माइजर कार्ड कहीं यही कह रहा है कि आपके पर्सन को ये फील होता है कि आप उन्हें टाइम नहीं दे रहे हैं, या आप खुद को रोक रहे हैं, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं किसी एक पर्सन की वजह से, ठीक है। वो फ़िलहाल बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा परेशान है, आपके कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल उनकी डीप डिज़ायर यही है कि आप उनसे बात कर लें, सिंपल सी बात है, क्योंकि अभी शायद आप में से बहुत सारे लोगों की बात ही नहीं हो रही है, ठीक है। बात नहीं हो रही है, वो बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं मैसेज का, कॉल का, और एक दूसरे को ब्लॉक करा हुआ है शायद कहीं ना कहीं। बट टेम्परेंस ये कहता है कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है।
जब आप दोनों की बात होगी तो आप दोनों को बहुत ज़्यादा एक रिलैक्स वाली फीलिंग आएगी। भले ही आप अभी बात कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, डजेंट मैटर, बट बहुत कुछ मतलब समझ में आएगा। वो तभी आएगा जब आप एक दूसरे से बात करेंगे। द माइजर कार्ड यही कह रहा है कि शायद फाइनेंशियली कोई इशू हो सकता है, शायद फाइनेंशियल की वजह से कुछ प्रॉब्लम आई हो, कंट्रोल मे बी शायद आपके पर्सन किसी ऐसी सिचुएशन में है जिसमें उन्हें लग रहा है कि उनका कोई कंट्रोल ही नहीं है, कोई बस ही नहीं है, ठीक है, या वो कुछ कर ही नहीं सकते। तो अगर आप मुझसे कहेंगे कि अभी उनका डीप डिज़ायर क्या है, तो अभी मुझे यही लग रहा है कि उनके मन में बहुत सारी बातें चल रही हैं, उन सवालों के जवाब वो जानना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं खुल के। और क्योंकि वो खुद को पीस में महसूस नहीं कर पा रहे, अभी उनका दिमाग बहुत अशांत है, वो आपसे सबसे पहले बात करना चाहते हैं, आपसे खुल के चीज़ें बताना चाहते हैं, खुल के आपसे शेयर करना चाहते हैं, जो भी बात है, जो भी चीज़ें हैं, वो क्लियरिटी लाना चाहते हैं कि आखिर क्या चल रहा है, ठीक है, आप क्यों इस तरह से बिहेव कर रहे हो, या जो भी चीज़ें हैं, तो आप क्या चाहते हो आखिर में, ठीक है। तो वेटिंग एनर्जीज नज़र आ रही है मुझे, बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जीज नज़र आ रही हैं। सो ये थी पाइल नंबर 2 के लिए, जिनके भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं, उनकी डीप डिज़ायर अभी फ़िलहाल यही है। सो आई होप कि रीडिंग आपको पसंद आई हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा एंड प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा भी। सो नंबर 3 बहुत सिग्निफिकेंट है। वर्गो हो सकता है आपके पर्सन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं, सजिटेरियस भी हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस भी हो सकते हैं। एंड नंबर 4 बहुत सिग्निफिकेंट तौर पे मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।